इस क्लास में देखेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 2 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सब स्टूडेंट जल्दी से तैयार हो जाइए। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, तो हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिएगा तो कहा गया आपका, यदि द्विघात बहुपद यानी कि बहुपद चैप्टर आपका एक्सरसाइज नंबर 2 दिया गया, द्विघात बहुपद, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी शून्यकों का योग क्या होगा वो हमें बतानी है। शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता, तो वो होता आपका अल्फा प्लस बीटा कहते हैं हम लोग शून्यकों के योग को। फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है आपका माइनस बी बटा ए, फॉर्मूला का माइनस। अब बी का मान कितना होगा आपका, देखिएगा यहाँ पे तो -1 हो जाएगा और ए का वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी कि कितना होगा आपका 1। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया पूरा आखिर तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, पर जो भी क्लास होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है कितना, कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं यानी कि आंसरों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी केवल और केवल 2 होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहीं पे तीसरे में कहा गया, यदि बहुपद यहाँ पे दिए गए हैं कि शून्यक अल्फा बीटा ए और बी है, शून्यक क्या आपका ए और बी है, तो ए बी का मान बताना है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बतानी है, क्या होगा। फॉर्मूला होता है सी बटा ए, और सी का मान कितना आपका 5 है प्लस में, और ए का वैल्यू 1 होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 5। सी बटा ए फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा आपका 5। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 में कहा गया, यहाँ पे एक बहुपद दिया गया x² - 4x + 1 के मूलों का योग, क्या बोला गया, मूलों का योग क्या होगा। शब्दों में क्वेश्चन पूछा है मूलों का योग, तो मूलों के योग का फॉर्मूला क्या होता, तो होता माइनस बी बटा ए। क्या होता आपका माइनस बी बटा ए, और फॉर्मूला का माइनस। अब बी का मान देखिएगा तो आपका माइनस में 4 है, -4, और ए का वैल्यू कितना आपका 1 है, माइनस माइनस प्लस, आंसर होगा आपका 4, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 में कहा गया, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यानी कि मानक रूप कौन सा होता है ये बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ax² + bx + c। ये जो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी कि मानक रूप होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका छठा नंबर। 6 में देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा गया, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, ये बहुपद आपके सामने दिया गया है, मूल हो, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, या तो आप अल्फा बीटा निकालो फिर भी इनका जोड़ करो, या पहले कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा और बीटा ये हो जाएगा आपका नीचे में एलसीएम, और ऊपर में हो जाएगा आपका बीटा प्लस में अल्फा। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर में शून्यकों का योग चाहिए, नीचे में शून्यकों का गुणनफल चाहिए। शून्यकों का योग निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो निकल के आ जाएगा 5, चूंकि फार्मूला का माइनस और -5 5 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल निकल के आ जाएगा 7, यानी कि 5/7 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर में शून्यकों का योग निकाल लेना है, नीचे में शून्यकों का गुणनफल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और आप लोग भी आंसर बता सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व, और फिर आप इसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 8वें नंबर में देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। 8 में कहा गया, यदि ध्यान से देखिएगा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो या मूल हो, ठीक है, मूल यहाँ पर शून्यक होगा, तो ये मान निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो आपको 6 नंबर में देखे हैं वही क्वेश्चन है। यहाँ भी इसको आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए। तो जैसे ही भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो अल्फा और बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में आपका हो जाएगा बीटा प्लस में अल्फा, बीटा प्लस में अल्फा। ऊपर में शून्यकों का योग चाहिए, नीचे में चाहिए हमें शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का योग निकालिएगा तो निकल के आएगा -2, कितना निकल के आएगा -2, और शून्यकों का गुणनफल निकलेगा तो आ जाएगा आपका 3। कहाँ पे है, -2/3, ऑप्शन नंबर बी में। चूंकि योग का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, -b/a होता है, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो आपका 2 है, तो -2 हो जाएगा।
चलिए यहीं पे हम लोग देख ले अगर 9वां नंबर क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत है नहीं। 9 में कहा गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 3। बस इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो आप एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 3, और फिर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर आ जाएगा √3। इसका वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -√3 अब प्लस में √3। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है यह बतानी है। देखिए 7 आपका बहुपद है, आपका y² प्लस √2 आपका ये भी बहुपद है, या आपका 3√x जो दिख रहा है वो आपका बहुपद नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बहुपद नहीं है। हम आपको पूरा कंडीशन बताए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो पूरा आप क्लास में बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रही है सब आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 11 में देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। रेखीय बहुपद यानी कि एक घात वाले बहुपद का व्यंजक कौन होगा। आपको दिख रहा होगा, पहले ही दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका रेखीय बहुपद का व्यंजक है, यानी कि एक घात वाले बहुपद का आपका व्यंजक है। जबकि बात करेंगे तो ये आपका बहुपद होगा नहीं, जबकि बात कीजिएगा तो 2 घात वाला है, जबकि इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका 3 घात वाला है, ठीक है। ये आपका बहुपद क्यों नहीं, क्योंकि जब चरमान रूट का अंदर बटा का अंदर होता, नीचे होता, तो आपका बहुपद नहीं होता। जब रूट के अंदर होता तब भी बहुपद नहीं होता, जैसे यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 12 नंबर प्रश्न में देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा। 12 में कहा गया कि यहाँ पे अल्फा और बीटा बहुपद दिए गए हैं। इसके सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो नीचे में हमें शून्यकों का गुणनफल चाहिए, ऊपर चाहिए योग। आंसर हो जाएगा -1। कितना होगा आपका -1, क्योंकि -b/a करोगे तो -1 हो जाएगा योग, और गुणनफल आपका होगा a। चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 में देखिएगा तो 13 में कहा गया कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल, यानी कि बहुपद में शून्यक होता है, समीकरण में मूल होता है, जबकि मूल भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला योग होगा, बाद वाला गुणनफल होगा, यानी कि ये आपका योग कहलाएगा, ये आपका गुणनफल कहलाएगा। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होगा, यानी कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला आपको पता ही होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो x², ठीक है, x² तो यहाँ पे कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग आपका कितना 2 है, तो -2 इंटू में x। यहाँ पे होता है प्लस, क्या होता है आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना -15, तो यहाँ पे -15 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस मिल को जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि x² माइनस 2x माइनस 15। कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में है, कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में है, x² माइनस 2x माइनस 15 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका देखिएगा तो वो है आपका 14वां नंबर। 14 में देखिएगा तो 14 में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, जल्दी से बता दीजिए कौन बहुपद नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चर मान किसके अंदर है, रूट के अंदर है। जबकि यहाँ पे देखिएगा तो ये x जो है रूट के बाहर है, यहाँ पे देखिएगा तो x² रूट के बाहर है, जबकि देखिएगा यहाँ पे अचर मान बटा में है, यहाँ पे अचर मान बटा में है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15 में कहा गया एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, पहले भी हम देख चुके हैं। तो एक घात वाला बहुपद जो है वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, जिसका मानक रूप होता है ax प्लस में b। यह होता है आपका रैखिक बहुपद का मानक रूप। चलिए बात करते हैं 16 की। 16 में कहा गया निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देख लीजिएगा बहुपद नहीं है तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से देख लीजिएगा, आपका आंसर पहले पता चल जाता है, क्योंकि आपको टर्म पता होगा, कंडीशन पता होगा, आप आंसर तुरंत कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जाएगा वो आपका 17 नंबर। 17 में देखिएगा, 17 में कहा गया आपका यहाँ पे द्विघात बहुपद दिए गए हैं, बोला गया इसके शून्य क्या होंगे। तो आप पहला गुणा तीसरा द्विघात बहुपद निकालने का 3 तरीका होता है। पहला गुणा तीसरा करके निकालो, पूर्ण वर्ग करके निकालो, या द्विघात से निकालो, ठीक है, सॉरी ये द्विघात समीकरण में होता है। जबकि इस क्वेश्चन को भी उसी टर्म पे कंडीशन पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला गुणा तीसरा करोगे तो -2 -3 -5 हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 2,3। कितना निकल के आ जाएगा 2,3, क्योंकि इसको आप x² माइनस 2x माइनस 3x लिखोगे, ठीक है, -5x हो जाएगा। जब कॉमन लोगे तो आपका दोनों प्लस में हो जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर हो जाएगा कितना आपका, प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 18 नंबर। देखिएगा ध्यान से 18 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 18 में कहा गया ये आपका बहुपद दिया गया px का एक शून्यक होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का एक आंसर कौन होगा। आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद के 2 बार आंसर निकलते हैं, तो हमको बताना है कौन एक बार आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो इसका आंसर निकालेंगे, यानी जो मान दिया हुआ 2, 4, 0 और 3 एक्स की जगह पे रखेंगे। अगर एक्स की जगह पे रखने पे 0 अगर हो गया तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। चलो हम रखते हैं 2, 2 यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, नहीं होगा आपका 0 पूरा। 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 3 12, आंसर होगा आपका 4। आप एक्स के यहाँ पे 4 रख के देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप रखोगे, यहाँ भी रखोगे, आपका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है 4। यानी कि शून्यक जो निकल के आता है वो अगर मान रखोगे तो उस पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए, 19 में कहा गया बहुपद दिया गया है px का एक गुणनखंड x + 2 हो, तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पे हम कितना रखेंगे, x की जगह पे जो 0 हो जाए, यानी कि x का मान निकाल लो। तो x + 2 इक्वल में कुछ है तो 0 कर दो, x वाला कितना होगा आपका -2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -2। आप ऐसे सॉल्व करके निकाल लो, या ऐसा समझ लो कि x के जगह पे क्या रखेंगे तो 0 बन जाएगा। तो 2 है तो -2 रखेंगे, 0 बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जाएगा वो आपका 20वां नंबर। 20 में देखिएगा तो 20 में कहा गया है यदि बहुपद px का एक शून्य कितना 4 है, तो px निम्नलिखित में से कौन अवश्य विभाज्य होगा। अब देखना है px 4 है, यानी कि किसमें अगर हम 4 रख दें ऑप्शन में तो वो 0 बन जाएगा, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 रखोगे तो 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ 4 रखोगे तो 64 हो जाएगा, यहाँ 4 रखोगे 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे 4 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको जैसे देखिए 21 दिख रहा होगा आपको, ऐसा क्वेश्चन आप बना चुके हैं। 22 दिख रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जिन स्टूडेंटों को PDF लेना हो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेंगे, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे, और आप PDF के माध्यम से खुद से भी पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानीपूर्वक हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।